भाई साहब, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का जो फ्लैगशिप टूर्नामेंट है द 100, जिसमें 100 बॉल से भी कम की क्रिकेट खेली जाती है, यानी कि 10 ओवर से भी कम, इसके लिए उन्होंने एक नया गेम चेंजर मूव कर दिया है। ईसीबी ने अपनी 8 टीमों के स्टेक्स को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि 8 में से 4 टीमों को तो आईपीएल के मालिकों ने ही खरीद डाला है। द 100 लीग में अब तक 975 मिलियन पाउंड पैसा लग चुका है, यानी कि 10,500 करोड़ रुपए, और इसमें से लगभग 30% तो सिर्फ आईपीएल के ओनर्स का ही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है इन टीमों के मालिक। तो आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो भैया, पहली टीम ओवल इनविंसिबल्स को खरीदा है हमारे मोटा भाई और मुंबई इंडियंस के ओनर मुकेश अंबानी ने। भाई, अंबानियों को जहां पैसा दिखता है वहीं हाथ मारने पहुंच जाते हैं, एक भी मौका छोड़ते नहीं है। मतलब अपने अलावा किसी और को अमीर होने ही नहीं देना है। दूसरे नंबर पे हैं जीएमआर ग्रुप के गांधी मल्लिकार्जुन राव, जो दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर भी हैं। उन्होंने ईसीबी की साउदर्न ब्रेव टीम को हथिया लिया है। तीसरी टीम जो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है वो है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स। इसके मालिक बड़े ही फेमस नहीं, बड़े इनफेमस हैं। गेस करिए कौन हो सकता है? चलिए आपको बता देते हैं, ये हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका। हाँ भाई, वही जिन्होंने राहुल की भरे मैदान में मट्टी पलीत कर डाली थी, याद तो होगा ही आपको। चौथी टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की मालिक बनी है काव्या मारन। अरे भाई, वही सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन, जो हर मैच में आती तो है टीम को सपोर्ट करने, पर हारने के बाद ऐसे पिगलेट वाला मुंह बना लेती हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आती है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ग्लोबल क्रिकेट में अपनी जगह बना रही हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अब पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या होगा? क्या वो यहाँ खेल पाएंगे या यहाँ से भी उनका टिकट कट जाएगा? दरअसल 2008 के मुंबई अटैक के बाद से ही किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के आईपीएल में खेलने पे बैन लगा हुआ है, और साउथ अफ्रीका की एस-20 लीग में भी जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज की टीमें थी, उन्होंने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कभी नहीं खिलाया। लेकिन यहाँ पे शायद पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गूल्ड ने ये कंफर्म किया है कि द 100 लीग में पाकिस्तानियों के खेलने पे कोई बैन नहीं होगा। उनका कहना है कि हम दूसरे लीग्स का सिस्टम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंग्लैंड में पैसा कमाने का पूरा मौका मिलने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब आईपीएल की टीमें द 100 लीग में आ गई हैं, तो क्या इसमें इंडियन प्लेयर्स भी हिस्सा लेंगे? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है कि इंडियन प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल खेलेंगे और इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, बस। रिचर्ड ने भी बोला कि उन्होंने भी अपनी प्लानिंग में इंडियन प्लेयर्स को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई बदलाव होता है तो उस वक्त देख लेंगे भाई। अरे तुम क्या देख लोगे? तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या कि इंडियन प्लेयर्स को खिला पाओगे? हमारे प्लेयर्स आईपीएल में इतना ज्यादा कमा रहे हैं कि कौन जाएगा ये अठन्नी चवन्नी के लिए दूसरे देश की धूल फांकने। यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर क्यों इन अंग्रेजों ने 8 में से 4 टीमें आईपीएल के ओनर्स को बेच दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के टीवी मार्केट पे नजर है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ईसीबी का कहना है कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज की एंट्री से इंटरनेशनल मार्केट में इनके टेलीविजन के राइट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और द 100 लीग की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी बढ़ सकती है। इंडियन फैंस के लिए भी ये एक नए तरीके की लीग होगी, और इसमें आईपीएल की टीमों का तड़का भी मिल जाएगा। तो भाई, अब द 100 लीग भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आईपीएल फ्रेंचाइजीज की एंट्री ने इसको ग्लोबल बनाने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि ये नए इन्वेस्टमेंट्स इंग्लैंड क्रिकेट को और कितना बूस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक डू के साथ।